नाज़रीन, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत और अमीर आदमी भी था। उसकी वजाहत से मुतासिर होकर लोगों ने उसको मुनव्वर कहना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ कारून तौरात का भी बहुत बड़ा आलिम कंसिडर होता था और एक बाइखलाक इंसान भी समझा जाता था। लोग उसका बहुत एहतराम करते थे इन खूबियों की वजह से। लेकिन बेशुमार दौलत ने कारून को वक्त के साथ साथ मुनाफिक बना दिया और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया। जब ज़कात का हुक्म नाज़िम हुआ तो कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ये अहद किया कि वो अपने तमाम माल में से हज़ारों हिस्सा ज़कात के लिए निकालेगा। मगर जब उसने अपने तमाम माल और दौलत का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर कारून पर हवस का भूत सवार हो गया और वो किसी तौर अपनी दौलत से ज़कात निकालने को तैयार नहीं था और ज़कात ना देने की गरज से कारून ने बनी इसराइल के लोगों को बहकाना शुरू कर दिया कि हज़रत मूसा ज़कात के नाम पर तुम्हारे माल और दौलत को हथियाना चाहते हैं। वो अपनी माल और दौलत की लालच में नाज़रीन इतना अंधा हो गया कि उसने एक औरत को बहुत सारा माल देकर इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो हज़रत मूसा पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। और जब हज़रत मूसा इबादत में मसरूफ़ थे तो कारून ने आकर उनको टोका और कहा कि फ़लाँ औरत है, उसने आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। उस औरत को बुलाया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया के पार करा के फ़िरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाक़या है क्या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से वो औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। अच्छा, उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाज़रीन बहुत आबदीदा हो गए और आबदीदा होने के बाद सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर और गज़ब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमे से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो मेरे से जुदा हो जाए और वो मेरे साथ रहे और वह कारून से जुदा हो जाए। सिवाय दो अफराद के, आप हैरान होंगे कि सिवाय दो अफराद के तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, तो इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से यही फरमाया तो वो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने लगा, बिलबिलाने लगा और रिश्तेदारी का वास्ता भी देने लगा। लेकिन हज़रत मूसा ने एक बार फिर यही दुआ की और वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। कारून के जो दो साथी थे वो ये देखकर कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए ज़मीन में धंसा दिया ताकि कारून के मकान और उसके ख़जानों पर ख़ुद कब्ज़ा कर लें। तो हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से एक और दुआ मांगी कि कारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो कि सोने का था और उसका जो ख़जाना था वो भी ज़मीबोस हो गए। कारून अपने ख़जाने के साथ ज़मीबोस हो गया इस तरह, और तब से ही ये कारून का ख़जाना एक मुअम्मा बना हुआ। आपने बड़े लोगों से सुन रखा होगा तुम्हारे पास क्या कारून का ख़जाना आ गया। इस कारून के ख़जाने पर कई कहानियाँ भी आपने पढ़ी होंगी। कई बार इसको तलाश करने की बाकायदा कोशिश भी की गई नाजरीन। अभी हाल ही में मिस्र में कारून के ख़जाने की तलाश के लिए एक कमेटी भी बना दी गई, लेकिन कारून का ख़जाना किसी के हाथ नहीं लग सका। या ये भी हो सकता है कि कारून का ख़जाना किसी को मिल गया हो और उसने ये बताया ही ना हो इस डर से कि ख़जाना कहीं उसके पास से कोई चोरी ना कर ले। अच्छा, मेरा गुमान ये है कि कारून का ये जो ख़जाना है ये कहीं भी दफन हुआ हो, लेकिन वहाँ से होता हुआ शायद हमारे मुल्क पाकिस्तान में आ गया हो, क्योंकि उसके बाद से ज़मीन में हमने देखा कि कई तब्दीलियाँ रूनुमा हुई
کئی زلزلے بھی آئے اور ہو سکتا ہے کہ جہاں قارون کا خزانہ دفن ہوا ہو کسی بھی زمینی تبدیلی کی وجہ سے وہ پاکستان آ گیا ہو، کھسک کھسک کر پاکستان تک کسی طرح آ ہی گیا ہو۔ یہ میں ناظرین اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں کئی ایسے افراد ہیں، ایسے خوش قسمت افراد کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، جن کے اثاثے ان کی آمدن سے، ذرائع آمدن سے بالکل میچ نہیں کرتے۔ تنخواہیں سالانہ چند لاکھ اور اثاثے کروڑوں کے، اربوں کے، کھربوں کے۔ ایسے کئی لوگ پاکستان میں پائے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ آپ کو بھی بڑے نام یاد آ رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے عبادت گزار، نیک اور مفلس لوگ ہوں اور اللہ نے ان کو انعام کے طور پر قارون کا خزانہ تقسیم کر دیا ہو۔ ہمیں کیا پتا جو آدمی دکھنے میں معمولی لگتا ہو وہ کتنا عظیم ہو، یا پھر بہت سے لوگ اپنے قائدین کو تو اللہ کا ولی بھی ثابت کرنے میں ہم دیکھتے ہیں تلے ہوتے ہیں۔ ہم چھوٹے لوگ کیا جانیں ان عظیم لوگوں کی عظمت۔ ان عظیم لوگوں میں ایک عظیم شخصیت جن کو ابھی حال ہی میں گرفتار کیا گیا، خورشید شاہ صاحب۔ اچھا سیاست میں ذرا سنیے گا، سیاست میں وہ اپنے طالب علمی کے زمانے سے سرگرم رہے۔ 1970 میں وہ اسلامیہ سائنس کالج میں اسٹوڈنٹ یونین کے صدر بن گئے، جس کے بلدیاتی انتخابات میں کونسلر بھی منتخب ہوئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وابڈا میں میٹر ریڈر کی ملازمت اختیار کر لی۔ اچھا میٹر ریڈنگ کی جو ملازمت تھی، خورشید شاہ صاحب کو کوئی اس میں فائدہ نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا نا عظیم لوگ ہیں، ہماری طرح چھوٹی موٹی سوچ تو ہے نہیں، فائدہ دیکھتے ہیں۔ نوکری بھی اگر دیکھی جائے تو خچل خواری والی تھی، تو انہوں نے مکمل طور پر سوچا کہ کیوں نہ سیاست کو ہی اختیار کر لیا جائے، اس میں تو بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کے اسٹوڈنٹ ونگ میں سرگرم ہو گئے یہ صاحب۔ 1988 کے انتخابات جب پارٹی کارکنوں کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہوا تو اس میں خورشید شاہ صاحب کا بھی قرعہ نکل آیا اور وہ سکھر سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئے۔ صوبائی حکومت میں انہیں ٹرانسپورٹ اور تعلیم کے قلم دان دیے گئے۔ 1990 کے انتخابات میں وہ سکھر سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے، یعنی پروموشن ہو گئی صوبائی اسمبلی اور پھر نیکسٹ ٹائم قومی اسمبلی۔ اچھا اس کے بعد سے وہ 2018 کے انتخابات تک 7 مرتبہ مسلسل کامیابی حاصل کرتے رہے، کامیابی کی راہ پر چلتے رہے، ہم نے دیکھا۔ 50 سالہ سیاست کا کریئر ناظرین، اس میں جہاں خورشید شاہ صاحب نے شہرت کمائی، اس سے کہیں زیادہ ان کی جائیداد میں بھی ہم نے دیکھا کہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور جب نیب کو اس بات کا شک ہوا کہ کہیں خورشید شاہ کے پاس قارون کا خزانہ تو نہیں آ گیا، تو نیب نے یہ جاننے کے لیے کہ شاید خورشید شاہ صاحب کو قارون کا خزانہ مل گیا ہے، ان کو گرفتار کر لیا۔ اچھا جی، اب نیب کے مطابق خورشید شاہ نے اپنے مبینہ فرنٹ مین پہلاج مل کے نام پر 83 جائیدادیں بنا رکھی ہیں۔ جائیدادیں سکھر، روہڑی، کراچی اور دیگر علاقوں میں بنائی گئی ہیں۔ خورشید شاہ کے اثاثوں میں پہلاج رائے گلیمر بنگلو، جنیجو فلور مل ہے جی، مکیش فلور مل بھی ہے، اور دیگر جائیدادیں اس کے علاوہ بے شمار ہیں جو شامل ہیں۔ اربوں روپے مالیت رکھنے والے مبینہ فرنٹ مین پہلاج نے 2015 سے پہلے کوئی ٹیکس ادا ہی نہیں کیا۔ خورشید شاہ کے جو یہ فرنٹ مین پہلاج ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ معمولی دکان چلاتے ہیں۔ خورشید شاہ نے فرنٹ مین، ان کے ایک اور بھی ان کے نام پر 11، اور ایک اور فرنٹ مین سومرو، آفتاب حسین سومرو، ان کے نام پر 10 جائیدادیں بنا رکھی ہیں۔ خورشید شاہ صاحب کے ایک اور اعجاز نامی سکھر اور روہڑی میں ان کے نام پر 2 جائیدادیں لی ہیں، 2 جائیدادیں انہوں نے بنائی ہیں، وہ بھی ان کے ایک فرنٹ مین ہے۔ فرنٹ مین اتنے کہ سمجھ ہی نہیں رہی کہ کون سے فرنٹ مین ایک خورشید شاہ صاحب نے پال رکھے ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے اپنے جو مبینہ فرنٹ مین ہیں ان کے لیے کارڈیو ہاسپٹل سے متصل 1.5 ایکڑ اراضی نرسری کے لیے الاٹ بھی کروائی ہے۔ خورشید شاہ کی بے نامی جائیدادوں میں عمر جان نامی شخص کا بھی ایک اہم کردار بتایا جا رہا ہے۔ ان کے زیر استعمال بام پروف گاڑی عمر جان کے نام رجسٹرڈ ہے۔ اسلام آباد میں خورشید شاہ صاحب کے زیر استعمال گھر بھی اسی صاحب کے نام پر ہے، اور خورشید شاہ نے سکھر اور دیگر علاقوں میں تمام ترقیاتی منصوبے اسی شخص کی کمپنی کو دلوائے۔ اس کے علاوہ خورشید شاہ کی جو رہائشی اسکیمیں ہیں، ذرا آپ سنتے جائیے گا ناظرین، اس میں جی رہائشی اسکیموں میں پیٹرول پمپس بھی الگ سے ہیں، زمینیں ہیں، دکانیں الگ ہیں۔ نیب کی جانب سے جو دستاویزات فراہم کی گئیں وہ یہی کہتی ہیں۔ پھر کیوں نہ کہا جائے کہ پاکستان میں سب سے بہترین کاروبار کا نام کیا ہے؟ سیاست۔
या फिर खुर्शीद शाह को यकीनी तौर पर कारून के खजाने का कुछ हिस्सा तो मिल ही गया होगा। मुझे तो ये जानकर इतनी हैरत हुई कि अगर हर पाकिस्तानी खुर्शीद शाह साहब की तरह मेहनत करे और हर पाकिस्तानी खुर्शीद शाह साहब जैसे जज्बे के साथ काम करे तो पाकिस्तान तो मुस्तकबिल में सुपर पावर भी बन सकता है। आपको कोई शक नाजरीन? अगर ऐसे सब कुछ होता जाए, मेहनती सब इसी तरह निकलें कि इतना खजाना के मतलब इतनी शदीद जायदादें, या फिर खुर्शीद शाह साहब बताना नहीं चाह रहे होंगे कि कारून का खजाना खिसक खिसक कर उनके घर के नीचे कैसे आ गया होगा और कब इनके हाथ लगा। थोड़ा बहुत आ गया हो शायद। अब इसमें खुर्शीद शाह साहब की क्या गलती, मैं ये पूछती हूँ। उनको तो अल्लाह की ज़मीन से मिला, अब नैब बिला वजह उनको परेशान कर रहा है और जमहूरियत को ख़तरे में भी डाल रहा है। इसी तरह एक और साहब के घर से हाल ही में ख़जाना निकल आया, उनका नाम है जी लियाकत अली ख़ान। अच्छा, नाम पर मत जाइएगा नाजरीन, मुझे पता है आपके जहन में कौन आया। लियाकत अली ख़ान बस एक ही थे जो पाकिस्तान के हमदर्द थे, जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह थे, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते थे। ये लियाकत अली ख़ान साहब साबिक डीजी पाक्स रह चुके हैं। पाक मतलब बागात। कराची के तमाम बागात उन्होंने उजाड़ दिए, लेकिन उनके अपने घर के आंगन में फूल खिलते चले गए। कराची के पार्क्स की जगहों पर शादी हॉल बन गए, कब्रिस्तान तक बेच दिए गए। कराची कचरा कुंडी में तब्दील हो गया, लेकिन कराची के ठेकेदार, कराची के अलंबरदार, भाई भाई करने वाले खुद भी भाई बन गए। 1.25 लाख तनख्वाह लेने वाले लियाकत अली साहब की जायदादें चेक करें तो मुंह खुला का खुला रह जाएगा नाजरीन। कराची के सारे बागात उजाड़े, लिटरली उजाड़ने के बाद अपने घर में खूबसूरत बागात बना लिए। देखें ज़रा क्या कहानी है। 2001 की बात करूंगी। 2001 में जो लियाकत अली साहब हैं डीजी बागात तैनात होते हैं। अब सुनते जाइएगा। 2001 से 2005 तक नेमतुल्ला खान साहब के साथ वो डीजी बागात रहे। फिर 2005 से 2010 तक मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी इनको डीजी बागात बनाए रखा। अब ये जो ना नेमतुल्ला खान साहब को ये पता चला, मतलब उनको पता ना चल सका, ना मुस्तफ़ा कमाल साहब को, कि कराची के तमाम पेड़ों पर लगे जो फल हैं वो लियाकत अली साहब घर में जमा कर रहे हैं और न जाने क्या कर रहे हैं। 2009 में जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लियाकत अली की करप्शन पर आवाज़ उठाई और उस करप्शन पर एक अजीम कारनामे पर आपको सुन के और हैरानी होगी कि 2011 में लियाकत अली को सितारा इम्तियाज़ से भी नवाज दिया गया। आगे चलते हैं जी। सितारा इम्तियाज़ हासिल करने के फ़ौरन बाद क्या हुआ? सितारा इम्तियाज़ हासिल करने के फ़ौरन बाद ही 2012 की मैं आगे बात करने जा रही हूँ कि 2012 में एंटी करप्शन ने लियाकत अली साहब के घर पर करप्शन के इल्ज़ाम में छापा मारा, लेकिन तमाम मसाइल का हल जमहूरियत है ना। 2012 में ही वो ज़मानत पर बाहर आ गए और 2012 में एक बार फिर मुशीर बागात के तौर पर हमने देखा कि वो तैनात कर दिए गए। अब 2016 की बात करते हैं। 2016 में वसीम अख्तर साहब ने उनको अपना मुशीर बना लिया। 2017 की बात करें तो नैब को शक हुआ कि शायद लियाकत अली ने कराची के तमाम बागात कारून के ख़जाने की तलाश में खोद डाले हैं, तो ज़रा उनसे मालूम भी कर लिया जाए कि क्या ख़जाना मिला भाई साहब। अगर मिला तो आपने इसका क्या किया? जो पार्क्स खोदे हैं, जिन पार्क्स का बेड़ा गर्क किया गया, क्या उस खजाने में से ही उन बागात और पार्क्स का नुकसान पूरा करेंगे आप या फिर नहीं? अच्छा नाज़रीन, सोचें कि सालाना तनख्वाह लियाकत अली साहब की बनती है जी 16 लाख। अगर इसको महाना में कन्वर्ट करें तो महाना कोई तकरीबन 1.25 लाख के करीब या 1,30,000 रुपये समझ लें, ठीक है। और भाई साहब के शौक चेक कीजिए ज़रा, अब सुनिएगा ज़रा शौक, आप भी ज़रा शौक से सुनिए इनके शौक, और आपको अंग्रेज़ी वाला शौक लगेगा, ये उर्दू वाला ज़रा शौक रखते हैं। अच्छा जी, सालाना 16 लाख रुपये कमाने वाले ने अपने घर में मर्सिडीज़, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर समेत 8 लग्जरी गाड़ियां रखी हुई हैं जिनकी कीमत बनती है तकरीबन 7 करोड़ रुपए। इसके साथ साथ घर में जो जदीद असलहा रखा हुआ है उसकी कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए बनती है। इसके अलावा आगे चलते हैं जी, 1900 ग्राम का सोना भी जमा किया हुआ है। मेहरान टाउन के 20 प्लॉटों की फाइलें अलग हैं और इसके अलावा अभी घर में मौजूद 2 तिजोरियां ऐसी हैं जिनका खुलना अभी बाकी है। लियाकत अली साहब समझ गए थे कि बागात ही उनके मुस्तकबिल की ज़मानत है।
उन्होंने तमाम पार्क्स उजाड़ दिए सिर्फ इस चक्कर में कि उनको भी कारून के खजाने का कुछ हिस्सा तो मिल जाए। और हुआ भी यही, मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। लियाकत अली साहब को भी कारून के ख़जाने का कुछ हिस्सा मिल ही गया, क्योंकि जिसकी सालाना तनख्वाह 16 लाख हो वो अपने घर को एक शाही महल कैसे बना सकता है। नैब को शक हुआ, उनके हाथ भी कारून का ख़जाना लग गया और नैब ने लियाकत अली साहब को भी धर लिया। अब उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई किस्मत आप जैसे लोगों पर ही क्यों मेहरबान है? आप खुदा के कैसे नेक बंदे हैं कि आप जो ज़मीन खोदो सोना उगलती है? कौन से वजीफे करते हैं, कौन से चिल्ले काटते हैं कि 16 लाख सालाना कमाकर करोड़ों की जायदादें बना लेते हैं? वो कौन सी ऐसी तस्बीह है जिसकी बरकत से आपकी तनख्वाह में खुद ब खुद ज़ीरो का इजाफा होता चला जाता है और वो 16 लाख से करोड़ों में तब्दील हो जाती है? कारून का खजाना कहीं भी दफन हुआ हो नाजरीन, मैं यकीन से कहती हूँ अब वो मौजूद है पाकिस्तान के कई हिस्सों में, और वो उनको ही मिलता है जो निहायत परहेजगार, इबादत गुजार बंदे होते हैं। 2 के नाम तो बता दिए मैंने इस प्रोग्राम में।